भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये माञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह के भगवत गीता सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम भगवत गीता का द्वितीय अध्याय, जो कि एक तरीके से भगवत गीता की समरी है, उसके आखिरी पड़ाव तक लगभग पहुंच चुके हैं। आज भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 71वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे और कल इसके आखिरी श्लोक यानी कि 72 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे इस श्लोक की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। इसका अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य:
निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईश्वासम इदम सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है और न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। जब गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज ये जो श्लोक हम देख रहे हैं, श्लोक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस श्लोक में मूलतः प्रभुपाद जी जो परपोर्ट में बता रहे हैं, और मूलतः भगवान कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से तीन प्रमुख बातों को चार शब्दों में वर्णित किया है। चार मुख्य शब्द हैं जो प्रभुपाद जी जो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं। मूलतः वो तीन कैटेगरी में अगर आप उसको बांटे तो तीन तरीके से उनको देखा जा सकता है। सबसे पहला जो शब्द जिसके बारे में है प्रभुपाद बोला है कृष्ण ने इस श्लोक में, वो है विहाय कामान। विहाय कामान और निस्पृहा, ये दो शब्द लगभग लगभग समानार्थी हैं। दोनों का अर्थ है कोई भी इच्छा न होना या कोई भी भौतिक इच्छा न होना। दूसरा शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो है निर्ममा, यानी कि किसी भी प्रकार की ममता या ममत्व ना होना। ममत्व यानी कि सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, यानी किसी भी प्रकार का स्वामित्व भाव न होना। और तीसरा निरअहंकार, यानी किसी भी प्रकार का अहंकार, फॉल्स ईगो नहीं होना। तो कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में ये तीन गुण आ जाते हैं तो वह शांति प्राप्त करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। कौन कौन से तीन गुण? निस्पृहा, निर्ममा और निरअहंकार। नो मटेरियल डिजायर्स, नो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड नो फॉल्स ईगो। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो बार बार नी नी नी, तीन बार नी शब्द का उल्लेख है। कई बार हमारे हृदय में ऐसी बात उठती है कि जहां भी कहीं नी लगा हुआ है तो मतलब वो नकारात्मक बात की जा रही है, जबकि ऐसा सोचना सर्वथा सत्य नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक शब्द है संस्कृत में निर्मल। निर्मल शब्द की व्याख्या अगर आप देखें तो जिसके अंदर मल नहीं है उसको बोलते हैं निर्मल, यानी जो शुद्ध है। तो निर्मल शब्द वाकई में बहुत ही सकारात्मक शब्द है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर स्पृहा नहीं है, स्पृहा यानी कि भौतिक इच्छा या द्वेष, तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर मल नहीं है उसको निर्मल बोलते हैं, तो वो एक सकारात्मक सोच प्रकट करता है। उसी प्रकार से निस्पृहा या निर्ममा और निरहंकार भी एक प्रकार के सकारात्मक शब्द हैं। तो सबसे पहले कि हम इन तीनों गुणों के बारे में जानें, इससे पहले ये जरूरी है कि ये जो भगवान शांति की बात कर रहे हैं, ये शांति कौन सी है, किस प्रकार की शांति की बात कर रहे हैं। जनरली अगर आप देखेंगे तो जब हम भक्तों से मिलते हैं या जो नए लोग आते हैं इस्कॉन में, अगर आप उनसे पूछें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको पसंद आया इस्कॉन में आके, तो बोलते हैं यहाँ पे बहुत अधिक शांति मिलती है, यहाँ पे शांति बहुत अधिक है। अब वो किस प्रकार की शांति की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो जनरली जो लोग बात करते हैं शांति की कि सुख और शांति होनी चाहिए, तो भौतिक स्तर की शांति होती है। भौतिक स्तर की शांति का अर्थ है अशांति का अभाव। क्योंकि हम सभी को पता है कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं।
तो उसकी प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि वो सुख जो है वो दुख का अभाव है। जैसे शरीर में कोई पीड़ा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो वो पीड़ा का भाव हमें दिलाता है कि हम स्वस्थ हैं। लेकिन अगर वो पीड़ा आती है, सिमिलरली अगर कोई दुख आता है तो हम कहते हैं हम दुखी हो गए, और अगर वो दुख का अभाव है तो हम सुखी हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, कोई व्यक्ति है जो ऑफिस में कार्य करता है, दिन भर बहुत मेहनत करके, वो बहुत कोशिश करके ऑफिस में अपना पूरा दिन बिताता है, बॉस को फॉलो करता है, बॉस की आज्ञा को मानता है, अपने कलीग से साथ समन्वय बैठा के कार्य करता है, और रात में आके थक हार करके वो बिस्तर पे सो जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब वो सो गया तो ये शांति की अनुभूति है। लेकिन ये शांति की अनुभूति नहीं, बल्कि जो सुबह जो दिन भर की कश्मकश थी उससे निजात है। क्या ये वाकई में एक्चुअल हैप्पीनेस है? जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सम पीपल टेक्स इंटॉक्सिकेंट्स, बहुत व्यक्ति जो है वो शराब का सहारा लेते हैं अपने दुख को मिटाने के लिए। तो क्या वाकई में शराब में कोई हैप्पीनेस है? नहीं। शराब एकमात्र इल्यूजन है जिससे व्यक्ति को लगता है कि वो टाइम बीइंग उस सफरिंग से फ्री हो गया है। द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ड इज डिफाइंड एज लैक ऑफ मिजरी। जब व्यक्ति दुख में नहीं होता है तो उसको लगता है कि वो खुशी है। तो ये भौतिक स्तर की शांति है, ये एक्चुअली में इसी प्रकार की शांति है कि जब आपके जीवन में किसी प्रकार के अशांतिपन का भाव है तो आप कह सकते हैं कि आप शांत हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें, अगर आप शास्त्र के संगत बात करें, तो शांति कभी भी प्राप्त नहीं की जाती है। शांति ब्लेसिंग होती है, शांति दी जाती है, शांति इज बिस्टोर्ड अपॉन। द पीस इज, द रियल पीस इज नॉट एक्वायर्ड बट इट इज बेस्टोर्ड अपॉन। तो व्यक्ति बहुत, जैसे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति कई प्रकार के नियम, कई प्रकार के भौतिक साधन अपनाता है ताकि उसे सुख और शांति की अनुभूति हो सके। कई लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कई लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, कई लोग कुछ मंदिर या ऐसे कुछ सत्संग में जाना पसंद करते हैं, बेसिकली शांति के प्रयास में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में जो इस प्रकार से उनको शांति मिलती है, वो शांति कहीं ना कहीं क्षणिक होती है, यानी कि टेम्प्रोरी होती है, उसको परमानेंट पीस नहीं मिलती है। जैसे मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल बताऊं, तो एक बार की बात है, एक सड़क के किनारे कुछ भिखारी थे, और सड़क के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा सा 5 स्टार आलीशान होटल था। तो दो तीन भिखारियों में आपस में चर्चा हो रही थी। उसमें से एक भिखारी जिसका बर्थडे जल्दी आने वाला था, उसने बोला, तुम देख रहे हो सामने जो ये होटल है, मैं अपने बर्थडे की पार्टी इस 5 स्टार होटल में करूंगा। तो दूसरे भिखारी उसके ऊपर हंसने लगे। उन्होंने बोला, ऐसा कैसे संभव है, ये इतना महंगा होटल है, तुम बोल रहे हो पार्टी, अरे तुम यहाँ पानी पीने तक नहीं जा सकते। बोले, तुम क्या बात करते हो, मैं तुम सबको दिखाऊंगा मैं कैसे इस होटल में जाके फीस्ट का आनंद लूंगा। और तो दूसरा बोलता है, अरे एक फीस्ट लेने में 5,000 से 10,000 रुपए लग जाएंगे तुम्हारे। बोला, नहीं, मैं सिर्फ 100 रुपए में फीस्ट लेके तुम लोग को दिखाऊंगा। तो बाकी लोग बोलते हैं, ठीक है दिखाओ, चैलेंज है। तो वो भिखारी क्या करता है, जब उसका बर्थडे आता है तो वो जाता है थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन के, होटल में बैठता है, सब कुछ ऑर्डर देता है, सब कुछ पेमेंट वेमेंट आता है, जब खावा लेता है तो बिल आता है, बिल करीब 5,000 रुपए का आता है। अब उसके पास तो 100 रुपए थे। तो जब होटल वालों को पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं, तो क्योंकि वो 5 स्टार होटल था, उनका एक वसूल था कि बड़े और भी जो उनके बैठे हुए हैं कस्टमर्स, उनके सामने ऐसे बखेड़ा नहीं खड़ा करना कि बवाल करना कि इसके पास पैसे नहीं है ये वो सिंपली पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस को कॉल करके बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने पैसे नहीं चुकाए, कृपया आप इसको ले जाइए और जो भी सजा वो दीजिए। तो इस केस में भी उन्होंने पुलिस को बुलाया, और जब पुलिस आई तो पुलिस इस व्यक्ति को बाहर लेके गई। और जैसे ही बाहर लेके गई तो आपको पता है इंडिया की पुलिस है, तो इस व्यक्ति ने 100 रुपए का नोट निकाला, उस पुलिस को दे दिया, और फिर वो वापस आ गया। तो उसने 100 रुपए में उस होटल में खाना खा लिया। लेकिन क्या वो बार बार उस 100 रुपए से उस होटल का खाना खा सकता है? नहीं, क्योंकि ये उसने मटेरियल मींस का जुगाड़ फिट करके, जैसे बोलते हैं ना जुगाड़ फिट करना, तो उसने जुगाड़ फिट करके क्षणिक सुख प्राप्त करने की प्रयास किया, क्षणिक शांति प्राप्त करने की प्रयास की। लेकिन एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट हमेशा उसी प्रकार से 5 स्टार होटल में खाना खा पाए। तो एक्चुअली में अगर हमको आध्यात्मिक स्तर की शांति चाहिए, तो जो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, ये 3 गुणों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। निस्पृहा, निर्ममा, निरअहंकार, यानी कि कोई भी भौतिक इच्छा नहीं, दूसरा निर्ममा यानी कि किसी भी प्रकार का स्वामित्व का भाव नहीं, और तीसरा निरअहंकार, फॉल्स ईगो नहीं होना। अब ध्यान से देखें,
अगर हम जनरल चर्चा करें तो सिर्फ एक शब्द अगर बोल सकते थे, निष्प्रह, यानी कि कोई भी भौतिक इच्छा नहीं, तो उससे भी इसकी पूर्ति हो जाती कि ठीक है, व्यक्ति तो आध्यात्मिक स्तर पे है क्योंकि उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे एक बाप है और उसका एक पुत्र है, हो सकता है बाप ने अपने लिए 3-4 फ्लैट बना के रखे हों, वो एक साथ 3-4 फ्लैट में नहीं रह सकता है, लेकिन उसकी ये इच्छा रहती है, वो उन 3-4 फ्लैट का एक साथ उपभोग नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी ये इच्छा रहती है कि कहीं ना कहीं मेरे पुत्र मेरे पुत्रियां इन फ्लैट का उपभोग करेंगे। यानी वो खुद तो एंजॉय करने की डिजायर नहीं रख रहा है, लेकिन उसके अंदर फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप अभी भी है कि ये मेरा है, ये पुत्र मेरे हैं। तो इसी प्रकार से कोई निष्प्रह है लेकिन वो निर्ममा नहीं हो पा रहा है, यानी फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप अभी भी उसके अंदर है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो निष्प्रह भी है, निर्ममा भी है, लेकिन निरअहंकार नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं अपनी बहुत सारी संपत्ति दान दे देते हैं, यानी वो निर्ममा, किसी एक हद तक वो उस प्रोप्राइटरशिप से हट जाते हैं कि ठीक है मैंने दान दे दिया, लेकिन दान देने के बाद उनके अंदर वो दान देने वैराग्य का घमंड उत्पन्न होता है। यानी फॉल्स ईगो से अभी भी लड़ना मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत जगह तात्पर्य में बोलते हैं कि फॉल्स ईगो इज द लास्ट नेयर ऑफ माया। सबसे कठिन जो सातवां सबसे बड़ा जो बादल है, 7 तरह के जो बादल जो जीवात्मा को घेरे हुए हैं, 7 तरह की जो कवरिंग जीवात्मा को घेरी हुई है, उसमें जो 7वीं और सबसे थिक कवरिंग है वो है फॉल्स ईगो की। तो कई बार व्यक्ति को लग सकता है कि मैंने बहुत दान दिया है, मैं किसी भी चीज से अटैच नहीं हूं, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया है, लेकिन उसको इस बात का अभिमान हो सकता है कि मैंने भगवान के लिए कुछ दान दिया है। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्य के पास थे तो उनके शिष्य ने उनसे बोला, प्रभुपाद आई हैव गिवन अप एवरीथिंग, एवरीथिंग आई हैव गिवन इन सर्विस ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी तो फिर प्रभुपाद जी थोड़ा ग्रेव हुए, थोड़ा सीरियस हुए, और उन्होंने उस भक्त की तरफ देखा और बोला, वॉट डू यू ओन दैट यू कैन गिव अप इन सर्विस ऑफ कृष्णा? तुम्हारे पास है क्या जो तुम भगवान की सेवा में दे सकते हो? ये भगवान का ही था जो उसको तुमने टेम्पोरली यूज किया और फिर वापस भगवान की सेवा में लगाया। जैसे गंगा के जल को हम गंगा से ही लेके गंगा को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से ये सब कुछ भगवान का है। तो एक्चुअली में अगर ये तीनों क्वालिटीज हैं तो ही कोई व्यक्ति सच्ची जो शांति है और सुख है उसको प्राप्त कर सकता है। इसका भगवान गीता के एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, जो ये श्लोक है उसी से मिलता जुलता एक श्लोक है भगवत गीता का दूसरे इसके 5वें अध्याय में 29 नंबर श्लोक, जिसको पीस फॉर्मूला बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान गीता में बोल रहे हैं इस श्लोक को कि अगर कोई व्यक्ति 3 चीजें जान लेता है, क्या चीज जान लेता है? मैं आपको श्लोक ही दिखाता हूँ, डायटो श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ, 5.2729, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। ये 3 चीजें अगर कोई व्यक्ति जान ले रहा है, यहां भी देखिए भगवान शांति की बात कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक शांति की बात कर रहे हैं। अगर वो 3 चीजें जानता है, पहली चीज वो ये जानता है कि मैं आई एम द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आई एम द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। महेश्वरा, ईश मतलब कंट्रोलर, सो आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। पहले भगवान ने बोला आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, फिर भगवान ने बोला आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, कोई कह सकता है कि ठीक है भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, अच्छी बात है, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को क्या, मुझसे क्या मतलब है उसका? होगा कोई भी बहुत सारे राजा है, वो अपने राजा के अपने राज्य के मालिक हैं, उससे मुझे क्या मतलब है? तो भगवान तीसरी बात बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं र्यूड हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, मैं सबका सबका मालिक हूं, ये हूं, नहीं, मैं आपका सबसे अच्छा मित्र भी हूं। तो अगर कोई व्यक्ति ये 3 चीजें जान लेता है तो उसको एक्चुअल शांति, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, उसको जो ट्रू पीस है, यानी जो ब्लिस है, जो एक्सटेसी है, जो कृष्ण प्रेम है, उसकी प्राप्ति हो सकती है अगर वो इस चीज को जान ले। तो इसी प्रकार ये जो मैंने आपको बताया ये प्रोसेस है कि कैसे हम जान सकते हैं। तो यहां भी भगवान बोलते हैं शांतिम अधिगच्छति। अगर ये 3 क्वालिटी उसके अंदर आ जाती हैं, कौन कौन सी 3 क्वालिटी? निष्प्रह, निर्ममो, निरअहंकार, तो वो भी अधिगच्छति, यानी इट बिकम्स हिज राइटफुल क्लेम टू एक्वायर दैट ट्रू पीस। ऐसा नहीं है कि उसको फिर कुछ अलग से प्रयास करना पड़ेगा, नहीं, अगर ये 3 क्वालिटीज उसके अंदर हैं तो देन इट बिकम्स हिज राइटफुल क्लेम टू एक्वायर दैट
पीस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम सबसे पहले एक एक करके इन तीनों क्वालिटीज के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल देखेंगे। मकरध्वज एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे मकरध्वज, बहुत बड़े भक्त हुए। उनके एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे वाकई में ये तीनों क्वालिटीज होने की वजह से उन्होंने इस ट्रू पीस की प्राप्ति की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे निष्प्रह की, निष्प्रह यानी कि जैसा प्रोपा जी पूरा परपोर्ट इसी वर्ड को डेडिकेट करें, अगर आप ध्यान से सुने होंगे परपोर्ट को, तो उसमें प्रोपा जी ने बार बार ये बात बोली है, नो डिजायर फॉर एनीथिंग मटेरियल एंड ऑल डिजायर्स फॉर सर्विंग कृष्णा। तो निष्प्रह यानी कि नो भौतिक इच्छा, नो मटेरियल डिजायर्स का बेसिक मतलब है लेट गो लिव फ्री। एक बहुत सुंदर सी किताब है, अगर आपने कभी देखा हो, बहुत चर्चित किताब है, किसी भौतिकवादी इंसान ने लिखा है, लेकिन उसका नाम बड़ा अच्छा है, लेट गो लिव फ्री। लेट गो लिव फ्री मतलब कि अगर आप अपने इल्यूजन्स को छोड़ देते हैं, अगर अपने अपने माया के बंधन है, जो ये इल्यूजरी, जो आपकी प्रोमिसेस माया आपको करती है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आप शांति में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आप सभी को पता है कि ये तोते कैसे पकड़े जाते हैं, जो ये पैरेट होते हैं इनको कैसे पकड़ा जाता है, तो पैरेट को ऐसे पकड़ा जाता है कि देखिए, जैसे पैरेट है, अब इसको मार तो सकते नहीं, क्योंकि मारेंगे तो कोई इसको लेगा नहीं। भाई पैरेट आदमी रखता है घर में, जो भी लोग रखते हैं उसको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, क्योंकि देखने में सुंदर लगता है। तो पैरेट को पकड़ने का एक बहुत सुंदर तरीका इजाद किया है उन्होंने। क्या किया है बहेलियों ने, या जो शिकारी हैं, वो क्या करते हैं कि स्पिनिंग व्हील ले आते हैं, ऐसे करके एक स्पिनिंग व्हील होती है, स्पिनिंग व्हील होती है, उसको बीच में ऐसे एक्सेल पे रखा होता है, और वो स्पिनिंग व्हील पे थोड़ा सा चारा रख देते हैं, जो पैरेट को खाने का कुछ मिर्चा वगैरह जो भी वो खाता है वो वहां पे ऊपर रख देते हैं। जब पैरेट उसके ऊपर आता है, बैठता है, तो जैसे वो उस पर बैठता है, क्योंकि वो स्पिनिंग व्हील है, वर्टिकली स्पिनिंग व्हील है, तो वो स्पिनिंग व्हील घूमने लगती है। अब जब वो घूमने लगती है तो पैरेट को लगता है मैं गिर जाऊंगा, जो तोता है उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा, तो फिर वो और तेज चलने लगता है और जब वो और तेज चलता है तो स्पिनिंग व्हील और तेज घूमती है, और वो और तेज चलता है, और तेज घूमती है, और तेज चलता है, और तेज घूमती है, और ये पूरा चक्कर पैरेट सिर्फ इसलिए काट रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। और थोड़ी ही देर बाद बड़े प्रेम से बहेलिया आता है, और पैरेट जो इसी उतापोह में लगा हुआ है कि अगर मैंने चलना बंद किया तो ये रुक जाएगा और मैं गिर जाऊंगा, ये भूल करके कि वो वही तोता है जो हवा में उड़ भी सकता है, वो भूल गया है कि मैं उड़ सकता हूं, बिकॉज ऑफ इल्यूजन, वो भूल गया है मैं उड़ सकता हूं, बहेलिया उसको चुपचाप आके पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। तो पैरट है जस्ट टू लेट गो, पैरट को सिर्फ वो छोड़ देना था, एंड ही कुड हैव लिव फ्री, लेट गो एंड लिव फ्री। लेकिन बिकॉज ही वॉज कॉट अप इन द इल्यूजन ऑफ द माया, दैट इफ आई लीव दैट स्पिनिंग व्हील आई विल इमीडिएटली फॉल डाउन, forgetting the real knowledge that he's actually has the power to fly in the open air। तो इसी प्रकार से हम लोग भी 99 क्लब के मेंबर बने हुए हैं। आपने स्टोरी सुनी होगी, श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर की बहुत फेमस स्टोरी है 99 क्लब की, कि कैसे हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि वो 100वां रुपया मुझे मिल जाए, वो 100वां सिक्का मुझे मिल जाए। 99 उसके पास है, लेकिन वो 100वां सिक्का नहीं होने की वजह से वो दुखी है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, एक व्यक्ति था, उसको कहीं से 2 सोने के सिक्के मिल गए, कहीं से उसको मिल गए 2 सोने के सिक्के। तो गरीब आदमी था, उसने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई है, मेहर हुई है, तो चलो मैं इसको कहीं छुपा देता हूं। तो वो बहुत प्रयास करके जमीन में गड्ढा उड्ढा खन के उसको छुपाने का प्रयास कर रहा था। उसी समय उस राज्य का राजा वहां से गुजर रहा था। जब राजा ने इस व्यक्ति को देखा, ये व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है कुछ करने के लिए, तो राजा ने इसको बुलाया और बोला क्या है, क्या दिक्कत है तुमको, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो उसने बोला कि देखिए महाराज जी, अब वो डर गया था क्योंकि राजा है, उसको गलत भी नहीं बोल सकता। बोला महाराज जी, मेरे को ये 2 सोने के सिक्के मिले हैं, उसको मैं छुपाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं गड्ढा वड्ढा खन रहा हूं। तो राजा बोला अरे पागल इंसान, मैं इतना धनी राजा हूं, तुम 2 सोने के सिक्के के पीछे क्यों पड़े हो, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे सकता हूं, छोड़ो इतनी ममता क्या कर रहे हो उसकी। तो बोलता है अरे राजन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राजा और खुश हो गया, उसने थोड़ी राजा की बड़ाई कर दी, राजा और खुश हो, उसने बोला अरे 1000 सिक्के की क्या बात है, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे सकता हूं, तुम परेशान क्यों होते हो। तो उसने बोला बहुत अच्छी बात है राजन, आप मुझे अपना आधा राज्य दीजिए, लेकिन वही वाला आधा राज्य दीजिएगा जिधर मैंने 2 सोने के सिक्के छुपाए हुए हैं। तो आप देखिए, वो सोने के सिक्के से इतना आसक्त है कि उसे इतनी संपत्ति मिल रही है, लेकिन फिर भी उसका
कहाँ पे है, उसका एंकर कहाँ पे अटका हुआ है, एंकर उसी 2 सोने के सिक्के पे अटका हुआ है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी जीवन में लेट गो और लिव फ्री के सिद्धांत को अपना नहीं पाते, क्योंकि कई बार ऐसा इल्यूजन हम लोग को बाउंड किए रहता है कि मुझे हमें लगता है अगर ये चीज नहीं सही हुई तो मेरा जीवन व्यर्थ है, अगर ये नौकरी नहीं मिली, अगर ये शादी नहीं हुई, अगर ये संपत्ति का फैसला नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसे ऐसे कर करके हमारा जीवन ये में बीत जाता है। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लेक्चर में बोलते हैं कि माया फॉर अ डिवोटी, माया डज नॉट आस्क फॉर अ ईयर। एक भक्त के लिए माया उससे 1 साल की मांग नहीं करती, एक भक्त के लिए माया उससे 6 महीने भी नहीं मांगती, एक भक्त के लिए माया उससे 1 महीने भी नहीं मांगती, 1 हफ्ता और 1 दिन भी नहीं मांगती है, इवन माया 1 घंटा भी नहीं मांगती है, माया 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड मांगती है, और वो भी वही सेकंड जो तुरंत का है। भक्त से बोलती है माया कि सिर्फ 1 सेकंड, ऑल लाइफ वी हैव डन सो नाइस चैंटिंग हरे कृष्णा, सो नाइस हियरिंग, सो नाइस रीडिंग, आपने पूरा जीवन इतना बढ़िया से भक्तों के संग में कीर्तन भजन सब कुछ किया है, सिर्फ 1 क्षण मुझे दे दीजिए, और वही क्षण, यही क्षण मुझे दे दीजिए। तो भक्त भी सोचता है कि ठीक है, यही क्षण दे देता हूं, क्या दिक्कत है, इतना तो सब भजन किया हुआ है, 1 क्षण देने में क्या दिक्कत है, देखो माया भी कितनी सीधी है, बाकी कर्मियों को तो वो पूरा जीवन ले लिए, मेरा सिर्फ 1 क्षण मांग रही है, दे देता हूं 1 क्षण, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो 1 क्षण दे देता है, फिर वो 1 क्षण कब 1 मिनट होता है, 1 मिनट कब 1 घंटा होता है, 1 घंटा कब 1 साल होता है, एंड फ्रॉम मूवमेंट ही कम्स टू द लाइफ मूवमेंट। वो जीवन का वो 1 क्षण कैसे वो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर व्यक्ति 80 साल का हो जाता है, वो सोचता है कि कैसे उसका जीवन 1 क्षण में बीत गया। तो माया इतनी प्रबल और इतनी चतुर है। उसी प्रकार से अगर हम लेट गो और लिव फ्री के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाएंगे, हम निष्प्रहा बनने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम भी इसी प्रकार के इल्यूजन में अटके रहेंगे। एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट आता है, प्रिजनर ऑफ सक्सेस। कई बार व्यक्ति जो व्यक्ति जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाते हैं ना, तो वो लेट गो लिव फ्री को जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे उसने प्रयास किया बचपन में, सबसे पहले उसने प्रयास किया कि मैं 10th में टॉप कर लूं, नहीं कर पाया, 12th में टॉप कर लूं, नहीं कर पाया, तो ऑटोमेटिकली उसकी इच्छा कम हो जाती है कि मैं आईआईटी में पढ़ पाऊंगा। ठीक है, अगर इच्छा है भी तो उसने आईआईटी का प्रयास किया फिर भी नहीं हुआ, तो ये तो बहुत ही रेयर है कि वो यूपीएससी के लिए ट्राई करेगा, आईएएस पीसीएस बनने के लिए ट्राई करेगा, आईएएस पीसीएस बनने के लिए भी ट्राई नहीं करता है। मतलब वो एक व्यक्ति एक तरीके से एक फेलियर की लाइफ जी रहा होता है। तो लेट गो लिव फ्री करना कई बार उसके लिए आसान हो जाता है कि ठीक है, अब मेरे से संभव ही नहीं है, मैं तो वैसे ही छोटा आदमी हूं, मेरे से कहां संभव है। लेकिन कई बार व्यक्ति अगर उसको सफलता का स्वाद मिलता रहता है, हर पद पे अगर उसको सफलता मिलती रहती है, तो इतना उसको प्रभावित हो जाता है सफलता से कि दैट ही बिकम्स द प्रिजनर ऑफ सक्सेस। जैसे कि स्टोरी आती है छोटी सी कि एक कैमल थी, एक ऊंट थी, और ऊंट का एक बच्चा, दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ऊंट और ऊंट का बच्चा आपस में बातें कर रहे हैं, तो बच्चा ऊंट से पूछ रहा है कि माय डियर मदर, व्हाई डू वी हैव दिस हम्प। हे माता, ये हमको पीछे जो ये हम्प है ना, कैमल के पीछे जो आप देखेंगे उठा हुआ होता है, कुबर जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये हम्प क्यों है हमारे पीछे। तो माता बोलती है, माय डियर चाइल्ड, इट इज बिकॉज वी लिव इन डेजर्ट एंड वी कैन स्टोर लॉट अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज क्योंकि हम लोग मरुस्थल में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वहां पानी की कमी है, तो हम लोग अपने हम्प में बहुत सारा पानी और खाना स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमको दिया है भगवान ने। उसने बोला यस। सो ही आस्क्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने दूसरा प्रश्न पूछा, उसने बोला मदर, व्हाई डू वी हैव सच लॉन्ग एंड बिग लेग्स, हमारे पास इतने लंबे और बड़े पैर क्यों है। माता ने बोला, इट्स वेरी इजी सन, बिकॉज वी हैव टू वॉक इन द डेजर्ट्स, क्योंकि हमें रेगिस्तान में चलना है, इसीलिए हमको भगवान ने ऐसे पैर दिए हुए हैं। तो वो तीसरा प्रश्न पूछता है, वो पूछता है माता, व्हाई डू वी हैव सच आई लैसेस, ये जो हमारे आंखों के ऊपर इतनी बड़ी पलकें क्यों हैं, इतनी बड़ी, इतने बाल, इतने पलकें क्यों दे रखी है भगवान ने। ओ माय डियर चाइल्ड, बिकॉज वी आर इन द डेजर्ट, वी आर लिविंग इन द डेजर्ट, और रेत में रेत की आंधियां चलती हैं, और वो आंधियां से रेत हमारे आंखों में ना घुसे, इसलिए हमको ये इतनी लंबी लंबी आईलैशेस दी हुई हैं। दो फिर वो 3 प्रश्नों के उत्तर के बाद वो चौथा प्रश्न करता है, वो कहता है माता श्री, जब इतना सब कुछ भगवान ने हमको दिया है ताकि हम रेगिस्तान में रह सकें, तो फिर हम लोग चिड़ियाघर में क्यों हैं, then why we are living in the cage. So this is the term which he asked, and the mother thought, actually we have become the prisoner of success. One time, many people I have heard the interviews, great personalities in material fields. What their desire is, एक मैं कहीं तो देख रहा था, एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, वो बहुत सीनियर व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, बहुत रुतबे वाला था, बहुत उसका पहचान थी, बहुत उसका नाम था।
उससे प्रश्न पूछा गया कि आपकी इनर डिजायर क्या है, हार्ट की इनर डिजायर क्या है। उसने बोला मेरी हार्ट की इनर डिजायर ऐसी है कि मैं रोड पे खड़े होकर के चुपचाप प्रेम से पानी पूरी गोलगप्पे खाना चाहता हूं। मतलब इसका देखिए, अगर आप वो इतना अधिक सक्सेसफुल हो चुका है कि ही कैन नॉट डू इवन द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी इजीली अवेलेबल टू अदर पीपल। तो इफ वी सी इन द जू विच एनिमल्स आर केप्ट, विच बर्ड्स आर केप्ट? कौवा रखते हैं चिड़ियाघर में? नहीं, कौवा नहीं रखते। चिड़ियाघर में कौन से पक्षी रखते हैं? सुंदर दिखने वाले पक्षी रखते हैं। मोर रखते हैं। मोर तो अभी बैन है, लेकिन तोते रखते हैं। जो कलरफुल पक्षी होते हैं ना, वही रखते हैं। बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियरिटी, बिकॉज ऑफ देयर कलर्स, दे हैव बिकम द प्रिजनर ऑफ देयर सक्सेस। तो जो प्रिजनर ऑफ द सक्सेस है ना, बिकॉज बिकॉज यू कैन नॉट live, because you cannot let go. Until unless you let go, you cannot live free. And because we hold back, and we are bound, and because of that we become the prisoner of success. तो हम छोड़ते नहीं है, इसलिए हम जी नहीं पाते। हम पकड़ के रखते हैं, इसलिए बंध जाते हैं, and we become the prisoner of success. तो श्रील प्रभुपाद इसलिए पर में बोलते हैं कि सोल्यूशन ये नहीं है कि हमको डिजायरलेस बनना है, क्योंकि डिजायरलेस बनने की इच्छा अपने आप में एक डिजायर है। कोई अगर डिजायरलेस बनना चाहता है, उसकी इच्छा रखना भी अपने आप में एक इच्छा है। तो कोई भी व्यक्ति डिजायरलेस नहीं बन सकता है। लेकिन जैसे प्राइसलेस वर्ड है ना, प्राइसलेस, प्राइसलेस का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई कीमत ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ये भगवत गीता है, भगवत गीता जब कोई बोलता है इसका कितना दाम है, हम बोलते हैं भगवत गीता वैसे तो अमूल्य है, प्राइसलेस है। तो प्राइसलेस का मतलब क्या है? इसका इतना प्राइस है कि आप उसको कोट नहीं कर सकते। इट हैज नो ऑर्डिनरी प्राइस। सिमिलरली बिकमिंग डिजायरलेस, अगर किसी को डिजायरलेस होना है, इच्छा रहित होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो डिजायर। इट मींस देयर इज नो ऑर्डिनरी डिजायर। A devotee does not have any ordinary desire. श्रील प्रभुपाद, फॉर एग्जाम्पल यू टेक श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, श्रील प्रभुपाद ने क्या कुछ नहीं किया। 108 मंदिर बनवाए, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए 7 समंदर लांग के वो विदेश गए। तो क्या कोई व्यक्ति जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वो ये सब कर सकता है? नहीं। बिकॉज श्रील प्रभुपाद डिडंट हैड एनी ऑर्डिनरी डिजायर। उनके पास कोई सामान्य इच्छा नहीं थी। उनकी सब इच्छा, सर्व इच्छा कृष्ण प्रीति, हर इच्छा को भगवान कृष्ण के चरणों में उन्होंने अर्पित किया। इसलिए दैट्स व्हाई ही वाज द ट्रू डिजायरलेस पर्सन, निष्प्रहा। दैट्स व्हाई ही वाज ट्रू निष्प्रहा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक शब्द जिससे ये और अंकित होता है कि एक्चुअली में डिजायरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है शांत होकर मौनी बाबा बन के बैठ जाए। डिजायरलेसनेस का मतलब है भगवान कृष्ण की सेवा में इच्छाएं करना। तो इस शब्द की पुष्टि इसी श्लोक में, भगवान कृष्ण गीता के इसी श्लोक में इस शब्द की पुष्टि दोबारा से करते हैं। अगर आप ध्यान से, एक मैं आपको इसी श्लोक में एक शब्द दिखाता हूं, ये देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे भगवान कृष्ण चरति वर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, चरति। अब ये चरति शब्द का उपयोग क्यों किया है? देखिए इसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे तो लिप्स। ध्यान से देखिए, जो इसके पहले का श्लोक है उसमें भगवान ने क्या बोला? अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे समुद्र में नई सारी नदियों का वेग समा जाता है, वैसे एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, लेकिन वो उन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे नहीं भागता। तो इससे कमेंट्री है आचार्यों की, इससे लगता है भगवान को कि कहीं अर्जुन को ये वैराग्य तो नहीं हो जाएगा कि हमें भी समुद्र की तरह एकदम शांत हो जाना है, एकदम शांत मौनी बाबा बन के बैठ जाना है, कोई भी कर्म नहीं करना है, कोई भी इच्छा नहीं करनी है। इस भगवान ने यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड का यूज किया है, चरति। चरति का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है। चरति मतलब लिव्स। अब देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति है जो डिजायरलेस है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल मीन्स यानी डिजायरलेस, यानी कि उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, तो वो कैसे जी सकता है? हाउ कैन ही लिव? तो दैट्स व्हाई लॉर्ड इज यूजिंग हियर टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। यहाँ पे दो विरोधास्पद शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द है निष्प्रह और दूसरा शब्द है चरति, यानी वो जी रहा है बिना किसी इच्छा के। बिना किसी इच्छा के यानी बिना किसी भौतिक इच्छा के। अगर आप चरति शब्द का मतलब देखेंगे तो चरति शब्द बहुत जगह पे भागवतम में प्रयोग किया गया है। विदुर और मैत्रेय के प्रसंग में भी बहुत सुंदर सा ये शब्द आया हुआ है, चरति। जब मैत्रेय मुनि और विदुर मुनि का भेंट होता है तो वहां पे एक श्लोक आता है कि हे मैत्रेय मुनि, आपकी वैसे तो कोई भौतिक कामना नहीं है, लेकिन आप चरति, आप चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जीवात्माओं के कल्याण के लिए। तो जो चरति शब्द का उपयोग है उसका मेन मतलब यह है कि व्यक्ति की भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक इच्छाएं उसके हृदय में उबाल मार रही हैं, बहुत अधिक आध्यात्मिक इच्छा है। चरति शब्द का अगर आप एक मतलब देखें तो गुप्तचर भी होता है, क्योंकि गुप्तचर शब्द भी चरत से ही आता है। तो जैसे प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा
तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि देखिए, अगर अमेरिकन सरकार को पता होता कि मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या उद्देश्य के साथ इसकी धरती पे आया हुआ हूं, तो वो मुझे कभी भी अलाउ नहीं करते। बट आई केम एज अ अंडर कवर स्पाई। मैं एक गुप्तचर की भांति आया और पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। तो जो भक्त है, भगवान का जो भक्त है, ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्पाई। वो भी चरती, वो भी गुप्तचर की भांति चरता है। जैसे हम एग्जाम्पल, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल रामायण में है हनुमान जी का। अगर आप हनुमान जी का एग्जाम्पल देखें, हनुमान जी कौन सा रूप लेके लंका में गए थे? कोई बताना चाहेगा हनुमान जी कौन सा रूप लेके लंका में गए थे? लंका में जब वो एंट्री किए तो कौन सा रूप लिए थे? रवि प्रभु। रवि प्रभु हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। लंका में वो बिल्ली का रूप लेके गए थे। जब वो लंका में एंट्री किए तो ही वेंट एज अ कैट। क्यों कैट की तरह गए? बिकॉज जैसे आप इंडिया के देखें ना, इंडिया के बहुत सारे स्पाई हैं, रॉ है और ये सब इंटेलिजेंस एजेंसी ना, ये सब एजेंट्स भेजती हैं विदेश में, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जब व्यक्ति जाता है, कोई एजेंट, वो इंडिया का रॉ का एजेंट है, लेकिन वो बढ़िया दाढ़ी बढ़ा के, पैजामा कुर्ता पहन के, टोपी लगा के जाता है, तो इसका मतलब क्या वो पाकिस्तानी हो गया? नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं हुआ है। अभी भी दिल उसका कैसा है? हिंदुस्तानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल उसका हिंदुस्तानी है। इच्छाएं उसकी पूरी भगवान की पूर्ति के लिए है। भगवान जो भारत की जो इच्छा, भारत की जो मोटिव है, उसको ही फुलफिल करना है। उसने ड्रेस अपना चेंज कर लिया है। वैसे ही हनुमान जी ने बिल्ली का रूप लिया था, लेकिन अभी भी उनकी इच्छा क्या थी? इच्छा उनकी वही थी कि कैसे सीता माता को खोजा जाए। तो सीता माता को खोजने के लिए वो रावण के अंतःपुर तक भी गए। वो कहां कहां नहीं गए सीता माता को खोजने के लिए। उसी प्रकार से शिल प्रभात के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, वो बताते हैं कि जैसे हनुमान जी सीता माता को खोजने के लिए लंका में गए थे, उसी प्रकार जो शिल प्रभुपाद जी हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद, वो सीता माता को राम जी के पास, यानी कि अपनी भारत भूमि से लेकर के भक्ति देवी को वो अमेरिका में गए थे। और जैसे हनुमान जी ने अंतपुर और कोई भी जगह नहीं छोड़ी, जैसे प्रभुपाद ने एवलान बॉल रूम, ये पार्टी, ड्रग पार्टी, ये पार्टी कहीं भी नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार नहीं किया। तो शिल प्रभुपाद भी एक ट्रू सेंस में एक गुप्तचर थे, क्योंकि वो भी एक डिस्गाइज में गए थे। ऐसा नहीं था कि प्रोपेगेंडा करके कहते मैं तो जा रहा हूं, मैं तो एकदम उखाड़ के फेंक दूंगा अमेरिका को। नहीं, उन्होंने बताया खुद, अगर मैं ऐसा बोलता तो अमेरिका मुझे अलाउ ही नहीं करता। लेकिन एक, अगर आपको पता हो, रशिया में हिडन प्रीचिंग हुआ है। क्यों हिडन प्रीचिंग हुआ? क्योंकि जब अमेरिका में प्रीचिंग बहुत बढ़ गया, इंग्लैंड में प्रीचिंग बहुत बढ़ गया, तो रशिया ने 3 चीजों में बैन लगाया। जब उनकी कम्युनिटी, जो उसको बोलते हैं द आयरन कर्टन, 3 चीजों में बैन लगाया। पहला बैन उन्होंने लगाया पॉप म्यूजिक पे, दूसरा बैन उन्होंने लगाया कोको कोला पे, और तीसरा बैन उन्होंने लगाया हरे कृष्णा पे। ये 3 बैन ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर ये तीनों आए हमारे देश में तो हमारा देश खत्म हो जाएगा, हमारे देश की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो हालांकि हिडन प्रीचिंग में बहुत अच्छी प्रीचिंग हुई वहां पे प्रभुपाद जी की कृपा से। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी वहां पे एक गुप्तचर की भांति गए, जैसे हनुमान जी लंका में एक गुप्तचर की भांति गए। तो गुप्तचर के 2 कार्य हैं, एक तो छुपे रहना, दूसरा संदेश वाहक का भी कार्य है। तो जैसे हनुमान जी राम जी का संदेश लेकर के सीता माता के पास गए थे, उसी प्रकार प्रभुपाद जी भी कृष्ण भावनामृत का संदेश लेकर के 7 समुद्र पार वहां पे लोगों के पास गए थे और उनको भगवान के भक्त बनाया। तो ऐसे, जैसे प्रभुपाद जी का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल शास्त्र में है जो निष्प्रह भक्त हैं, भगवान की इच्छा के खिलाफ या भगवान की इच्छा के अलावा उनके पास कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। उसमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण अगर आप देखेंगे तो प्रहलाद महाराज का है। जब प्रहलाद महाराज से नरसिम्हदेव पूछते हैं कि हे वत्स प्रहलाद, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। आपको पता है, जब नरसिम्हदेव आए, जब नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, तो नरसिम्हदेव बहुत क्रोध में थे, अतिशय क्रोध में थे। इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे कि सब कोई उनसे डर रहा था। सब कोई की बात छोड़िए, इवन उनकी वाइफ जो 24 घंटा उनके साथ रहती है, मदर लक्ष्मी, वो भी उनसे डर रही थी। जब ब्रह्मा जी कोई भी उनके पास नहीं आ जा पाए, तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट किए, हे मदर लक्ष्मी, आप जाइए और भगवान के इस क्रोध को शांत कराइए। तो लक्ष्मी जी मना कर देती, बोलती मैं जानती नहीं है कौन है, अरे मैं इनको पहचान भी नहीं पा रही हूँ, ये कौन है, इतना विकराल रूप मैंने कभी नहीं देखा है। तो सब मिलकर के प्रहलाद जी से प्रार्थना करते हैं कि आप ही जाइए, क्योंकि भगवान का अवतार आपके लिए हुआ है। फिर प्रहलाद महाराज जाते हैं और 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद महाराज जो प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं भगवान को, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि प्रहलाद महाराज को उठाते हैं और अपने जंग पे रखते हैं। और जंग पे रखने के बाद प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि हे भक्त प्रहलाद, बताइए आपकी क्या इच्छाएं हैं, मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आया हूं। तो प्रहलाद महाराज से बहुत सुंदर से बोलते हैं कि हे नरसिम्हदेव, मैं एक बनिया नहीं हूं, आई एम नॉट अ ट्रेडर।
कि आई हैव डन योर भक्ति टू गेन समथिंग मटेरियल, आई एम नॉट एट ऑल अ ट्रेडर। तो यहाँ पे देखिए प्रहलाद महाराज कितने अधिक निष्प्रहा की भावना प्रकट करते हैं। उनके अंदर कोई भी प्रकार की डिजायर नहीं थी। ही सिंपली सेड आई डोंट हैव एनी डिजायर, आई डोंट वांट एनीथिंग। बट स्टिल नरसिम्हा उनसे बार बार बोल रहे हैं कि कुछ तो मांगिए, मैं भक्तवत्सल हूं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों को कुछ ना कुछ तो दूं। तो फिर प्रहलाद महाराज उनसे इच्छा देते हैं कि हे भगवान, अगर आप इतने ही प्रसन्न हैं तो कृपया करके जो मेरे पिता है, जो इतना अधम इतना पापी है, इसको तार दीजिए। तो प्रहलाद नरसिम्हा बोलते हैं, अरे पिता की क्या बात है, मैंने तुम्हारे कई पुस्तकों को पहले ही तार दिया है, तो पिता को छोड़ ही दो, फिर भी कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज जो इच्छा करते हैं, दैट इज वन ऑफ द greatest desire a devotee can have. Srila Prabhupada says this is an extraordinary desire a devotee can have. तो प्रभुपाद जी उनसे मांगते हैं कि हे भगवान, अगर आप में से प्रसन्न हैं तो कृपया जितने भी भौतिक दुनिया में जितनी भी जीवात्माएं तड़फ रही हैं, इंसानों की बात नहीं की, जितनी भी जीवात्माएं, चाहे वो कीड़े हो, चाहे वो मकोड़े हो, चाहे वो जानवर हो, किसी भी प्रकार की जीवात्माएं, आप उनका सारा पाप मुझे दे दीजिए और मेरे सारी भक्ति जो भी कुछ है आप उनको दे दीजिए और उनको भगवत धाम लेके जाइए। ऐसा ही एक उदाहरण हमको चैतन्य चरितामृत में मिलता है कि कैसे उन्होंने उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, वसुदेव वसुदेव दत्त, वसुदेव दत्त, वसुदेव दत्त ने कैसे चैतन्य महाप्रभु से यही प्रार्थना की थी। तो चैतन्य महाप्रभु वहां बोलते हैं, उनसे बोलते भी हैं कि यू हैव कम इन द मूड ऑफ प्रहलाद एंड यू आर आस्किंग एंड बिकॉज यू आर डिजायरिंग दैट इवन बिफोर आई गिव यू दैट परमिशन, बिकॉज ऑफ योर डिजायर दिस बून इज फुलफिल्ड। क्योंकि एक भक्त ने ऐसे शुद्ध हृदय से इच्छा की है, तो इवन बिफोर वो इच्छा करता है, इवन बिफोर भगवान उसको आशीर्वाद दे, उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो प्रहलाद महाराज ने इतनी इतनी दिव्य इच्छा प्रकट की थी नरसिम्हदेव के बारे में भगवान से। तो देखिए, निष्प्रहा का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इच्छा ना होना, निष्प्रहा का मतलब है कोई भी भौतिक इच्छा ना होना, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं होना। सिमिलरली एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितामृत में श्रीधर कोलावेचा का। जब श्रीधर कोलावेचा भगवान महाप्रकाश लीला कर रहे हैं, भगवान महाप्रभु गिन गिन करके सारे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, सारे भक्तों की इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं, दुखी को उन्होंने सुखी बना दिया है और तमाम तरह के उन्होंने सभी भक्तों को अपने आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने अपने भक्तों से बोला, नित्यानंदपुरी से बोला, हरदास ठाकुर से बोला कि आप लोग जाइए, और मेरा एक भक्त है जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दिन भर रात भर मेरे नाम का कीर्तन करता है, आप लोग जाइए और उसे मेरे पास लेकर के आइए। तो जब श्रीधर कोलावेचा उनके पास आते हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि हे श्रीधर, तुमने इतनी तीव्रता से मेरी भक्ति की है, कई सारे लोगों ने तुमको बोला कि तुम देवी भक्ति करो, काली भक्ति करो, तुम इतने गरीब हो, तुम भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, तुम विष्णु भगवान की भक्ति क्यों करते हो, तुम इतने गरीब हो, तुम देवी की भक्ति करो, तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन तुमने तब भी without any other desire, without any interruption, you have done unmotivated uninterrupted devotional service unto me। तो बताओ मैं तुम्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, तुम्हें क्या आशीर्वाद, तुम्हें क्या वर चाहिए। तो वहां पे फिर श्रीधर कोलावेचा बोलते हैं कि भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी देना चाहते हैं तो कृपया जैसे आप निमाई पंडित के रूप में आकर के डेली मुझसे बार्गेन करते थे केले के लिए, केले के पत्ते के लिए, उसी प्रकार से हे भगवान, मेरी यही इच्छा है कि प्रतिदिन जीवन पर्यंत, इस जीवन में, इसके आने वाले जीवन में, जीवन पर्यंत हमेशा आप डेली उसी रूप में आइए और मेरे से बार्गेन करिए। तो कितनी सुंदर उन्होंने इच्छा व्यक्त की। हालांकि कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए सारी इच्छाएं। अर्जुन की आप बात देखिए, अर्जुन अर्जुन का एग्जाम्पल आता है कि भगवान ने दो ऑप्शन दिए थे, नर और नारायणी सेना, नारायण और नारायणी सेना के। अर्जुन ने विदाउट एनी डाउट, अर्जुन ने क्या मांगा? नारायण मांगा। भगवान ने बोला, अरे अर्जुन तुम पागल हो क्या, मेरी नारायणी सेना, मैंने तो वचन ले रखा है कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन बोले कि भगवान, हार हो या जीत हो, जो भी होगा आपके साथ ही होगा। नारायण, अगर आप मटेरियली देखें तो अर्जुन को तो पता भी नहीं था भगवान, मतलब अगर आप बहुत डीप में ना जाए तो आप देखेंगे तो अर्जुन अभी गीता नहीं बोली है भगवान ने। भगवान गीता के 13वें 14वें अध्याय में बता रहे हैं अर्जुन को, हम ब्रह्मा, हम ऐसे करके। तो अर्जुन को अभी पता नहीं है कि भगवान है, अगर एक्सटर्नली लेके आओ, लेकिन फिर भी वो किसको मांग रहे हैं? नारायण को मांग रहे हैं, नारायणी सेना को छोड़ रहे हैं। तो भक्त जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक इच्छा होती है। इसमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जाम्पल है, एक राजन है, इनकी स्टोरी सुना के मैं बस 5 मिनट में ये खत्म करूंगा। इनकी स्टोरी है मयूरध्वज और उनके सन ताम्रध्वज की। बहुत सुंदर सी स्टोरी है। ये लोग द्वापर युग में, जब युधिष्ठिर महाराज लोग थे, उन्हीं के साथ के समकालीन राजन है। आम्रवती नाम की एक राजधानी थी जहां के लोग ये राजा थे। राजा का नाम था मयूरध्वज और उनके पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। दोनों भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे।
बहुत दिव्य भक्त थे। ये तीनों जो क्वालिटी हमने बताई, निरस्पृहा, निर्ममा और निरहंकार, ये तीनों क्वालिटीज उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो एक बार की बात है, जब युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, जब उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, तो अर्जुन उस घोड़े की रखवाली कर रहे थे। और उसी समय पे, उसी स्थिति में महाराज मयूरध्वज ने भी जो है अश्वमेध यज्ञ किया, और उन्होंने भी अपना वो अश्व छोड़ा। तो जब उन्होंने अश्व छोड़ा, तो उनके अश्व की रखवाली उनका पुत्र ताम्रध्वज कर रहे थे। तो उनके पुत्र ताम्रध्वज अश्व को लेकर के घूम रहे थे, और किसी प्रकार से वो हस्तिनापुर के राजधानी में दाखिल होते हैं। और जैसे हस्तिनापुर में घुसते हैं, तो अर्जुन का उनसे सामना होता है, और अर्जुन उनसे युद्ध करते हैं। ताम्रध्वज अर्जुन में युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है, लेकिन आखिरकार अर्जुन हार जाते हैं। अब अर्जुन हार जाते हैं, तो क्योंकि अर्जुन तो भगवान के परम भक्त हैं, चाहे हार हो या जीत, वो किसको अप्रोच करेंगे? भगवान वासुदेव को। तो भगवान कृष्ण के पास अर्जुन जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान, आप, मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे से राजा से कैसे हार गया? भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, ये उस राजा के पिता का प्रताप है। उस राजा का पिता इतना पुण्यवान है, इतना अतुलनीय भक्त है, कि उसके प्रताप की वजह से तुम ये युद्ध हार गए। तो अर्जुन मानते नहीं, बोलते भगवान ऐसा कैसे, इतना प्रतापशाली? युधिष्ठिर महाराज देखिए कितने प्रतापशाली हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं, मैं कैसे हार गया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, तो चलो मैं तुमको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, सामने से दिखाता हूँ कि कैसे वो कितना प्रतापशाली है। तो भगवान और अर्जुन गुप्तचर बनते हैं, यानी कि अपना भेष परिवर्तित करते हैं, एक ब्राह्मण का रूप लेते हैं भगवान, और अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में लेके जाते हैं। वो दोनों लोग मयूरध्वज के राजधानी में पहुंचते हैं, और ये मकरध्वज नहीं है, मयूरध्वज, मकरध्वज वाज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो मयूरध्वज की राजधानी पहुंचते हैं, वहां पे मयूरध्वज उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का सत्कार करना उनका धर्म था, और उनकी उसमें रुचि भी थी। तो वहां पे उन्होंने उनका बहुत सुंदर से स्वागत किया, उनको सत्कार किया। फिर उसके बाद वो पूछते हैं, ब्राह्मण से कुशल क्षेम पूछते हैं, कोई दिक्कत, कोई आपदा, कोई विपत्ति? तो ब्राह्मण बोलते हैं कि हे राजन, बाकी सब तो कुशल है, लेकिन जब मैं आपके पास आ रहा था, तो रास्ते में एक तांत्रिक मिला, अघोरी, और उस अघोरी ने मेरे पुत्र को कैप्चर कर लिया है, मेरे पुत्र को बंदी बना लिया है। तो बोला ऐसा कैसे? मैं, राजा बोलता है, मैं अपनी पूरी सेना लेकर के आपके साथ चलता हूं, और उस अघोरी को अभी मृत्यु के घाट पे उतार के आपके पुत्र को कब्जे से मुक्त कराऊंगा। तो बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, वो अघोरी बहुत शक्तिशाली है, और उस अघोरी ने मुझे बोला है कि मेरे पुत्र को छुड़ाने का एक मार्ग उपाय है, कि जो इस राज्य का राजा है मयूरध्वज, वो अपने दाएं हिस्से को, अपने शरीर के दाएं हिस्से को काट करके आहुति दे, तो फिर मैं उसके पुत्र को, आपके पुत्र को छोड़ दूंगा। तो राजन, जो मयूरध्वज थे, उन्होंने एक बार भी सेकंड थॉट नहीं दिया, और तुरंत उन्होंने एक तलवार लिया, और जैसे ही काटने चले, तैसे ही अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए मैंने बोला था, छोटा सा प्रश्न किया था, आप इतनी कड़ी सजा दे रहे हैं इनको। तो राजन तो भगवान कृष्ण तुरंत मयूरध्वज को रोकते हैं और बोलते हैं, हे मयूरध्वज, रुको 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 रुको। उसने बोला था कि राजा को खुद हत्या नहीं करनी है, अपनी खुद नहीं काटना है। जो राजा का पुत्र है ताम्रध्वज, उसको तलवार लेकर के उस राजा के दो टुकड़े करने हैं। अर्जुन और चौंक गए कि भगवान ये कैसा वाक्य बोल रहे हैं? एक पुत्र इतना इतना प्रेम करता है अपने पिता से, वो पुत्र अपने पिता के दो टुकड़े करेगा? तो मयूरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आदेश दिया, और ताम्रध्वज क्योंकि पितृपरायण था, उन्होंने अपने पिता के आदेश की पूर्ति के लिए एक तलवार के माध्यम से उनका शरीर को काटना प्रारंभ किया। अर्जुन रो रहे हैं कि भगवान प्लीज इसको बंद कराइए, लेकिन भगवान अभी भी कुछ करते नहीं है। तो ताम्रध्वज ने जैसे ही काटना चालू किया, तो मयूरध्वज, जिसका दायां हिस्सा कट रहा था, उनकी बाईं आंख से एक अश्रु का पात हुआ। जैसे उनकी बाईं आंख से अश्रुपात हुआ, भगवान कृष्ण, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में थे, फिर बोले, अरे 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 अरे, ये बलि खंडित हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो मयूरध्वज है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है, ये बलि एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो ताम्रध्वज कहते, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं। तो बोलते हैं, बताइए। भगवान कृष्ण बोलते हैं, बताइए। तो बोलते हैं, देखिए हे राजन, अगर किसी भी व्यक्ति की हत्या की जाए, अगर किसी भी व्यक्ति को कष्ट दिया जाए, तो उसकी दोनों आंखों से अश्रुपात होता है, लेकिन राजा मयूरध्वज के, मेरे पिताश्री के, सिर्फ बाएं हाथ से अश्रुपात हो रहा है, और जबकि मैं उनका दायां हिस्सा काट रहा हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका बायां हिस्सा रो रहा है, और ये सोच के रो रहा है कि क्यों मेरे मेरे शरीर का सिर्फ और सिर्फ दायां हिस्सा काम में आया है भगवान की सेवा में, क्यों इस ब्राह्मण की सेवा में मैं क्यों नहीं यूज हो पाया। तो इतनी दिव्य फीलिंग के साथ वो हिस्सा इसलिए रो रहा है कि मैं भगवान की सेवा में, इस ब्राह्मण की सेवा में क्यों नहीं लग पाया।
तो जैसे ही ये थॉट वो एक्सप्रेस करते हैं तैसे भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो फिर सब कुछ ठीक ठाक कर देते हैं और फिर अर्जुन को बताते हैं कि देखो कितना दिव्य भक्त है मेरा, कितना निष्प्रह, कितना निर्ममा, कितना निरअहंकार ये भक्त है मेरा। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की क्वालिटी को अटेन कर लेता है तो ही वो शांतिम अधिगच्छति, जो भगवान लास्ट लाइन में बोलते हैं ना, शांतिम अधिगच्छति, वो अधिगच्छति की प्राप्ति करता है। इस तरह की क्वालिटी को कैसे अटेन करना है, वो भगवत गीता का जो लास्ट श्लोक है, जो 72वां श्लोक है, वो श्लोक भगवान के इसमें बताते हैं, जो इसका हम कल चर्चा करेंगे कैसे शांतिम अधिगच्छति की प्राप्ति हो सकती है। तो 72वें श्लोक के बाद सेकंड अध्याय पूरा हो जाता है और सेकंड अध्याय की पूर्ति के साथ ही लगभग भगवान को लग जाता है कि अर्जुन अब लड़ने लगेंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ उनको बता दिया है। लेकिन अर्जुन हमारे लिए कुछ और प्रश्न करते हैं ताकि ये गीता सेशंस लगातार चलते रहे, इसलिए भगवान आगे के 16 अध्याय और बोलते हैं। तो आगे के लिए हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।